My name is Mohammad Armaghan and I'm here to explain the topic of sets and functions. Sets. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ sets होता है क्या है. A set is a collection of distinct elements. इसका मतलब ये है कि sets में जो सारे elements होंगे वो सब distinct होंगे. इसके आगे example लिखी हुई है s is equals to 1 2 3 सब distinct है. जो 2 है वो part है set का, set s का part है 2 और 4 set s में नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 4 is not in s. जो कॉमनली यूज सेट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं. उसमें कॉमनली यूज में 5 सेट आता है, वो बिल्कुल एम्प्टी होता है, उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं. नेचुरल नंबर्स आते हैं, उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर जीरो से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं. उसके बाद इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव सारी वैल्यूज आ जाती हैं और फिर उसके बाद रियल नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स में 1 से शुरू होके इन्फिनिटी तक जाते हैं. उसके बाद सबसेट्स. सबसेट्स बेसिकली जो कोई भी ए जो है वो पूरा बी में बिलोंग करता है तो ए उसको लिखा जा सकता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कि हर एलिमेंट ए का वो बी में बिलोंग करता है. और जो प्रॉपर सबसेट होता है ना वो इक्वल नहीं होता है सबसेट के. तो उसमें ए का जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना वो, फॉर एग्जांपल ए एक प्रॉपर सबसेट है बी का. इसका मतलब ये है कि बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो कि ए में नहीं है. ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी से कम है. उसकी एग्जांपल ये लिखी हुई है 1 और 2. जिस तरह ये फॉर एग्जांपल ये ए प्रॉपर सबसेट है बी का, बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं ए में नहीं है. उसके बाद ये कुछ ऑपरेशन है, इनको सेट ऑपरेशंस कहते हैं. यूनियन. यूनियन में अगर ए और बी का यूनियन लिया तो उसकी सारी वैल्यूज लिखी जाएंगी लेकिन एक्स्ट्रा रिपीट नहीं होंगी. इंटरसेक्शन में जो सिर्फ कॉमन वैल्यूज हैं सिर्फ वही लिखी जाएंगी, बाकी जो अनकॉमन है वो नहीं लिखी जाएंगी. जो डिफरेंस होता है उसके अंदर ए, अगर ए का डिफरेंस ले रहा है ना बी से, तो उसमें सिर्फ ए की वैल्यूज को माइनस कर देना है बी में से और बी का बाकी पूरा सेट लिखा जाएगा. जैसे यहाँ पर एग्जांपल में 1 2 3 है, ये ए में है और 2 4 माइनस हो रहा है, तो यहाँ से सिर्फ 2 निकल जाएगा और 1 और 3 बच जाएगा. 4 वैसे नहीं लिखा क्योंकि सेट में 4 बिलोंग नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, और 2 को फिर हमने निकाल दिया तो इससे 1 और 3 पीछे बचा. और कॉम्प्लीमेंट होता है कि जो भी ए में नहीं है ना, अ, एक और सबसेट, एक और सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, उसके अंदर पूरे यूनिवर्स की सारी वैल्यूज आ जाती हैं. तो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना तो जो एक वाली सारी वैल्यूज होती हैं हम उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट सेट होता है. इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं सेट के. जो मोस्ट फेमस लॉ है वो डिमॉर्गन्स लॉ है. ये डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि अगर हम बी और बी का सी से इंटरसेक्शन लेते हैं और फिर उसको ए में से माइनस कर देते हैं तो बिल्कुल इक्वल है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के. और इसी तरह इसका उलट हो जाता है कि अगर हम बी का यूनियन लेते हैं सी के साथ और उसको ए में से माइनस कर देते हैं वो इक्वल होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के साथ. इसी तरह अगला लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम बी का सी के साथ यूनियन लेते हैं और फिर उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो फिर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इन दोनों का यूनियन भी इसके इक्वल होता है. और ये लॉ सारे प्रूव्ड हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड हैं पहले से. उसके बाद आता है पावर सेट. पावर सेट बेसिकली जो होता है ना वो 2 की पावर n हो जाती है. अगर फॉर एग्जांपल सेट ए है तो उसका पावर, और उसके अंदर लाइक दो एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर, तो उसका पावर सेट होगा 2 की पावर 2. तो 2 की पावर 2 इक्वल्स 4 होता है, तो इट मीन्स उसके 4 सेट्स आगे बनेंगे. फॉर एग्जांपल ए बी है, इसकी पावर 2 है तो इसके आगे 4 सेट्स बने हैं. एक 5 हमेशा शुरू में लिखते हैं हमेशा, उसके बाद एक ये सेट है, एक ये सेट है और आखिर ये इस तरह ये टोटल 4 सेट्स बन गए हैं. तो इसको पावर सेट कहते हैं कि 2 का पावर सेट ये निकला है 4 वाला, इसको पावर सेट करते हैं. और फाइनली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ए की वैल्यूज हैं उसको सारी बी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ये सेट लिखा जाता है. और जो इसी तरह जैसे 1 के साथ ये एक्स वाई दोनों बी की वैल्यूज को लिखा गया, इस तरह 2 के साथ एक्स वाई दोनों को बी की वैल्यूज को लिखा गया. सो अगला टॉपिक है फंक्शंस का. फंक्शन बेसिकली ये होते हैं कि हर अगर एक फंक्शन गिवन है a गोज टू b तो उसमें हर जो भी आउटपुट आएगी b की वो किसी एक इनपुट ऑफ a से ड्राइव की होगी. फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है एफ एन इज इक्वल टू 2n. तो बेसिकली n जो है वो a है और ये जो राइट साइड है वो फिर b हो जाएगी. तो हर a के लिए कोई b की कोई ना कोई एक आउटपुट एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं तो 2n के लिए यहाँ पे 4 हो गई है क्योंकि 2 2 ज़ा 4. और फिर अगर इसी तरह हम n की वैल्यू 3 डालते तो इसके लिए 6 हो गया. तो फॉर एवरी इनपुट ऑफ a
it gives one and only one output of p. इसी तरह टाइप्स फंक्शंस की ना कुछ टाइप्स होती हैं, वो ये मेन तीन टाइप्स हैं, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन वन टू वन फंक्शंस वो होते हैं कि जिसकी कोई भी दो इनपुट्स की एक आउटपुट नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ये राइट साइड पर है ना, 1 गोज टू ए, 2 गोज टू बी एंड देन 3 गोज टू सी, इट मीन्स कि हर एक फंक्शन की एक ही आउटपुट एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी फॉर एग्जांपल 3 की दो आउटपुट्स हों, ऐसा नहीं एग्जिस्ट कर सकता। हर फंक्शन की सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है सरजेक्टिव। सरजेक्टिव ऑन टू फंक्शन होते हैं जिसकी एटलीस्ट एक कोड डोमेन में प्री इमेज होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लेफ्ट साइड पर डोमेन्स हैं वो को डोमेन्स पर जाती हैं और वो मतलब रिपीट हो सकती हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, ये रिपीट हो सकते हैं। और फाइनली हमारे पास आता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव दोनों का होता है, को डोमेन में सिंगल भी होनी चाहिए और सब पे हिट भी करनी चाहिए, तो वो बाइजेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको पहला फंक्शन दिखाया था, ये इसके अंदर सब पे हिट भी हो रहा है और सिंगल भी है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसी तरह उसके आगे बाइजेक्टिव का इनवर्स फंक्शन होता है। उसमें होता ये है कि अगर फंक्शन है a गोज टू b, तो फिर इनवर्स ऑफ b शुड बी इक्वल टू a। इसकी एग्जांपल है, अगर फंक्शन n इज इक्वल टू 2n है तो उसका ऑपोजिट होगा m। अगर f इनवर्स होगा m इज इक्वल टू m डिवाइड बाय 2। आगे सीक्वेंसेस होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंसेस और इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। फाइनाइट सीक्वेंसेस वो होते हैं जो कि किसी ना किसी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे जाके रुक जाते हैं हमेशा। फॉर एग्जांपल 2 4 6, ये 6 तक जाके रुक रहे हैं। इनफाइनाइट सीक्वेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई लिमिट नहीं होती है, वो एंडलेस फंक्शन होते हैं। और इसके फिबोनाची भी एक एग्जांपल है। इसके अंदर कभी नेवर एंडिंग, हमेशा नेवर एंडिंग फंक्शन होता है, कभी किसी पे ख़त्म नहीं होता। थैंक यू।